स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैंग पर। और आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियस साइन। तो आज आप लोगों की ये रीडिंग है और इस रीडिंग में ये है कि जो 2023 के जितने भी बचे हुए महीने हैं वो आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे रीडिंग में क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ में एक हम क्विक रिकैप भी देखेंगे, जो बीत गए जितने भी महीने हैं 2023 के वो आपके कैसे रहे थे। इससे आप रीडिंग को कंफर्म भी कर पाएंगे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप आगे भी कंटिन्यू करिएगा रीडिंग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग की 2023 के जितने बचे हुए महीने हैं वो आपके कैसे रहेंगे। पर उसके पहले एक क्विक रिकैप देखते हैं 2023 का। धनु राशि, धनु राशि 2023 अभी तक उनका कैसा रहा है। धनु राशि धनु राशि का 2023 अभी तक कैसा रहा है। धनु राशि का 2023 अभी तक कैसा रहा है। तो कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं धनु राशि। जो बीत गए जो महीने हैं 2023 के उन उससे रिगार्डिंग उस चीज़ से रिगार्डिंग, ठीक है। देखते हैं कि आपका कैसा रहा था 2023 अभी तक। कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं। धनु राशि, जब आपका स्टार्टिंग पीरियड होगा 2023 का, उस टाइम पीरियड में अगर मैं आपकी बात करूँ तो वहाँ पर आप इमोशंस के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस दिख रही है। यानी कि आप घर परिवार और इवन आपके फ्रेंड्स सर्कल जो भी हैं उसमें आप एक संतुष्टता की भावना में मुझे दिख रहे हैं। आपका वो जो टाइम पीरियड है स्टार्टिंग का, उसमें इमोशंस का एक अच्छा खासा मुझे बैलेंस दिख रहा है और आप खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करूं आपका मनी से रिलेटेड मैटर, तो उसमें आपका एक कंफ्यूजन माइंड दिख रहा है जो बीते हुए महीने हैं उनमें, कि आप कंफ्यूज हैं कि ये इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं। ये आपके कैरियर पाथ भी हो सकते हैं, ये कैरियर चुनूं या वो कैरियर चुनूं, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें ऑफ़र जो है मुझे अच्छा मिला है इस कंपनी में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या एक दूसरी कंपनी से भी आपको ऑफ़र मिला हो सकता है कि उसमें भी, लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरी वाली है उसमें उतनी नहीं, लेकिन उसकी सैलरी कम हो सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशन में आप मुझे जूझते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप एक फैसला नहीं ले पा रहे थे पास्ट में कि आपको किस साइड जाना चाहिए। ये चुनना चाहिए कैरियर में, ये चुनना चाहिए कैरियर में,
इस कंपनी को चुनना चाहिए, उस कंपनी को चुनना चाहिए, कि मैं इवन यहाँ तक मुझे ये भी दिख रहा है, एक इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिला कि हो सकता है आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं जहाँ पर आप हैं वहीं पर रह कर के कुछ कुछ करूँ, जॉब करूँ, ठीक है, या मैं बाहर निकल जाऊँ, दूसरे शहर में जाऊँ। तो ऐसा भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपका। तो एट द लास्ट का जो ये डिसीज़न है वो मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप मूव ऑन करे हैं, जहाँ पर आप रहते थे वहाँ से जाकर के किसी दूसरी जगह आप बसे हैं अपने कैरियर से रिलेटेड। ये मुझे आमतौर पर मुझे दिखा है अभी। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। हो सकता है आपकी नौकरी लगी हो बाहर, तो आपका मुझे दिख भी रहा है कि आप उस चीज़ पर आप मेहनत करते हुए दिख भी रहे हैं। ये एक तरीके का आपका एक कैरियर के पर्सपेक्टिव में एक नया जन्म है। ये भी पॉसिबल है कि आपने एक नई कैरियर को फील्ड को भी चुना हो, जो अब तक आपने नहीं किया वो आप कर रहे हो। पॉसिबल है, क्योंकि डेथ और रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहा है। और साथ ही साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप जो पास्ट के महीने हैं उसमें आप किसी चीज़ में फिर से दोबारा से, ये तो आपके कैरियर से रिलेटेड था, बट इधर आपकी किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी आप कंफ्यूजन में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। धनु राशि, किसी असमंजस की स्थिति में आप दिख रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप एक बहुत ही होप से, बहुत ही आशा लगा करके किसी चीज़ का आप इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरा टाइम कब आएगा, कि जब सब कुछ ठीक होगा, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं पास्ट में। इस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है आपकी अभी तक की कहानी में, ठीक है। तो ये आप लोगों का पास्ट का रीडिंग था 2023 का। तो ये अगर रेजोनेट आपसे किया है ये सिचुएशन, तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। तो देखते हैं अब आगे के जो बचे हुए जितने भी महीने वो आपके कैसे रहेंगे। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। धनु राशि 2030 बचे हुए महीने कैसे रहेंगे। धनु राशि, धनु राशि, बचे हुए महीने कैसे रहेंगे। धनु राशि के बचे हुए महीने कैसे रहेंगे। 6 ऑफ कप्स आया है, ओके। तो आपके कार्ड आ चुके हैं जो आने वाले महीने हैं उसके रिगार्डिंग 2023 के। देखते हैं क्या है। धनु राशि, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला था ना कि आप किसी मीन्स आप होप लगाकर बैठे हैं कि कब अच्छा होगा मेरे साथ में, कब चीज़ें सही होंगी, ठीक है। आप एक ऐसी आशा लगा करके बैठे हुए हैं। तो ये जो
आपकी ये जो होप है ना, ये मुझे मनी से रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वापस से मनी का ही कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है आपकी मनी से रिलेटेड इच्छा पूर्ति का। आप चाहते हैं कि एक अच्छा लेविश लाइफ मैं जीऊँ, मेरे पास भी पैसा हो, मनी हो। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चलता होगा कि पैसे कैसे बनाए जाएं, इसमें कुछ गलत नहीं है कि हर कोई भाई या जीना है तो पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। तो ऐसा ही आपका भी है कि आपको वो चीज़ जो आपको चाहिए, वो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिल पाई है। आप इवन मूव ऑन भी कर चुके, आप दूसरी जगह भी गए, आपने कैरियर भी आपका आपको कैरियर में आपको नौकरी भी मिली है, ठीक है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप वेट भी कर रहे हो। आपकी इच्छा यही है कि आपके पास में पैसे हों, आपके पास में ढेर सारे पैसे हों, जिससे उन पैसों से फिर आप अपने एनवायरनमेंट को सही कर सकें। धनु राशि, ये कुछ मुझे इंडिकेशन दे रहा है अभी तक का जो निकल के आया है कार्ड में, ये बता रहा है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स देखो फिर से आया है। तो मुझे पता है क्या लग रहा है धनु राशि, आप किसी चीज में बार बार उलझ रहे हैं, और ये जो उलझना है आपका, यही आपको परेशानी दे रहा है। क्योंकि आगे ये जो कार्ड्स आपके दिखा रहे हैं ना, आने वाले जो महीने हैं उसमें भी, कि जैसे आपकी लड़ाई आपके साथ ही है। तो आपको ये देखो, ये समझना पड़ेगा कि आपको वास्तव में क्या चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, तो उन चीज़ों को आपको दरकिनार करना होगा। और मेरी उम्मीद है, चूँकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, तो मेरी ये उम्मीद है कि आप इस बार एक सही बाउंड्री अपनी सेट करेंगे, ठीक है। जो आपके लिए सर्व होगा वही आप अपने पास में, अपने थॉट में भी इवन रखेंगे, उन चीज़ों को जो आपको सर्व करती हैं। अन्यथा आप उन बाकी जो बची चीज़ें हैं, जो गार्बेज है, वो आप जाने देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये मुझे कुछ आगे इसमें फ्यूचर में आपके कुछ दिख भी रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि आप जिम्मेदारियों के बोझ तले काफ़ी दबे भी हुए अपने आप को फील कर रहे होंगे, ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। पर एक अच्छी बात मुझे ये भी दिख रही है कि आप आने वाले टाइम में थोड़ा अपने आप को जो है ना खींच लेंगे अपनी तरफ। मीन्स आप अपने आप को आने वाले समय में टाइम देने वाले हैं, जहां आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टाइम देंगे। आप एक रेस्ट की भूमिका में रहेंगे। रेस्ट का मतलब आप रेस्ट तो जैसे बेड वाला जो होता है रेस्ट, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, प्लस एक आपका रेस्ट होगा मेंटल लेवल पर, मुझे दिख रहा है, जब आप अकेले जाएंगे। और मुझे यहाँ पर आप जाते हुए दिख भी रहे हैं, ठीक है। और उस अकेलेपन में ही आप जब जाएंगे तो आपको एक प्रकाश की अनुभूति होगी, एक लाइट आपके जीवन में पड़ेगी। आपके जो मन मस्तिष्क है आपका, वो लाइट
आपके उस मन मस्तिष्क में पढ़ करके आपके विचारों को या आप जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी जब आप अकेले बैठेंगे अपने साथ में, आप अकेले थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और क्या मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए धनु राशि कि पॉसिबल है कि कोई पास्ट का पर्सन, ठीक है, कोई भी पास्ट का पर्सन XYZ कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, कलीग, कोई भी, वो आपसे हो सकता है कांटेक्ट करे। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। जो अनुभव आपने स्टार्टिंग फेज में किया था, आप इमोशनली बैलेंस मुझे दिख रहे थे, तो एक वो जो टाइम है वो मुझे अभी आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है धनु राशि, जहाँ पर आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, ये तब आप स्पेंड करेंगे जब आप इस हर्मिट मोड से आप जब बाहर आएंगे, मीन्स जब आप अपने अकेलेपन से आप जब बाहर आएंगे, आप एक कहते हैं ना अपने आप को टाइम दे लेंगे, उसके बाद कोई पास्ट पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके ही जो सर्कल में है उससे वही लोग जो है उनमें से कोई एक आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप एक अच्छा अनुभव करेंगे। बाकी देख लेते हैं कि और क्या मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से है। धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है अभी के लिए? धनु राशि वालों के लिए अभी के लिए क्या मैसेज है? एम्पैथिक, स्टार सीड, एनर्जेटिक, सोवरजेंटी, एब्जॉर्बिंग व्हाट्स नॉट योर्स। तो देखिए धनु राशि सैजिटेरियस साइन, आप लोगों को देखो बोला जा रहा है कि अपनी जो एनर्जी है ना वो व्यर्थ मत करो। व्यर्थ मत करो मतलब बेकार की सोच, बेकार के काम और बेकार की टेंशन, इन सब से जो है दूर हटो। अपनी एनर्जी को वहाँ पर व्यर्थ मत करो, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो। वो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उनसे आप बाहर आओ, और जो कि मैंने कि पहले भी ऑलरेडी बोला हुआ है यहाँ पर, और ये काम आप आगे करेंगे भी, क्योंकि कार्ड्स आपके फ्यूचर के जो 2023 में इस तरीके से दिखा भी रहे हैं। ऑब्जर्विंग व्हाट्स नॉट योर्स, ऑब्जर्व करना सीखो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से अच्छा और कुछ भी नहीं है। एक सही ऑब्जर्वर जो होता है ना वो हर एक इंसान को भी समझ सकता है, हर एक परिस्थिति को भी समझ सकता है, और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है वो भी समझ सकता है। अगर वो एक अच्छा ऑब्जर्वर है तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज देने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बने, अपनी एनर्जी को व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि आप देखो जो है फैसले आप लेते हैं, लेकिन आप फिर अपने ही फैसले को आगे आने वाले टाइम में पलट देते हैं, फिर आप कुछ और करने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके साथ में होती मुझे यहाँ हुई होंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है और आप नहीं भी करेंगे, क्योंकि
मुझे उम्मीद है इस बार का ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ आपके फ्यूचर में, मीन्स आप वो एक लिमिट आप सेट करेंगे अपने थॉट्स में भी। अगर आपके थॉट्स जो है का बार बार जो है माइंड में कंफ्यूज करते हैं आपको, तो आप उस पर रोक लगाएंगे। आप ऐसे लोगों पर भी रोक लगाएंगे जो आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप वो ये करेंगे और आपको ये बोला भी जा रहा है कि अपनी एनर्जी को भाई इकट्ठा मीन्स अपनी एनर्जी को आप सेव करो, व्यर्थ में एनर्जी को बर्बाद मत करो। क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को किसी अच्छी चीज़ों में लगाएंगे, किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे, आपके इवन अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं, जैसे कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप एक बाकायदे बढ़िया एक प्लान बनाएं, एक अच्छी विज़न रखें, कैसे मुझे क्या करना है, पूरा एक सेटअप तैयार करें। तो इस तरीके से कार्य करेंगे, आपको मुश्किलें नहीं होंगी। अगर आप कैरियर से रिलेटेड है तो आप अपने को पहले आप अपने आप को देखें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को आप पहले दूर करें कि क्या परेशानी दे रही हैं आपके करियर में, जिससे आपका वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रहा है जो ग्रोथ आपको चाहिए। और ये जो आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो ये आपको इच्छा है कि आपको पैसा कमाना है, तो वो पैसा आपके पास में कैसे आएगा उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो अपने ऊपर अपने अंदर झांकें, और ये आप मुझे यहाँ पर करते हुए दिख भी रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि मेरे अंदर कमी क्या है, और उन कमियों को दूर करके फिर आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी कोई 5 पर्सन आपको जो है कांटेक्ट कर सकता है आने वाले टाइम पे, और उनके साथ में आप एक अच्छा पल बिता सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। बहुत बहुत धन्यवाद।